भारत का एक ऐसा मंदिर जो देता है कलयुग के अंत के संकेत। हर युग के अंत के बाद टूट जाता है एक स्तंभ, हर स्तंभ से 12 महीने निकलता रहता है पानी। हैरानी में है नासा के वैज्ञानिक, नहीं समझ पा रहा कोई भी इस मंदिर में घटने वाले घटनाक्रम के राज। कलयुग का अंत कब होगा, ये प्रश्न कभी न कभी सभी के जहन में आता जरूर है, लेकिन इस प्रश्न का सटीक जवाब क्या है ये कह पाना आमतौर पर मुश्किल है। लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जो ये संकेत देता है कि कलयुग का अंत कब होगा। आगे की बात जानने से पहले ये जान लीजिए कि अभी जो समय चल रहा है इसको ही कलयुग नाम दिया गया है। और हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के अहमदनगर में हरिश्चंद्रगढ़ के पास स्थित है। दरअसल यहाँ केदारेश्वर नाम की एक गुफा है जहाँ स्वयं भोलेनाथ विराजमान है। आमतौर पर लोग इसे गुफा कहते हैं, लेकिन भगवान शिव के विराजमान होने के कारण कुछ लोग इसे मंदिर भी कहते हैं। ये हरिश्चंद्रगढ़ का प्रतिष्ठित स्थान अहमदनगर जिले के मालशेज घाट में 4670 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हरिश्चंद्रगढ़ केदारेश्वर गुफा मंदिर का एक घर है। ये गुफा और ये मंदिर फर्नीचर भी मंदिर और गुफा से बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष पानी की उपस्थिति रहती है, इसलिए ये उपस्थिति भी इस मंदिर को न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में सबसे असामान्य और अद्वितीय मंदिरों में से एक बनाता है। इसको लेकर ज्ञात होता है कि एक अखंड संरचना से बने इस मंदिर में अद्वितीय मूर्तियों और देवनागरी लिपि में ऋषि चांगदेव द्वारा बनाया गया एक शिलालेख उपस्थित है। इस मंदिर के अंदर और केदारेश्वर गुफा में की गई नक्काशी से पता चलता है कि ये किला मध्यकाल का है, जो वास्तुकला की शैली से लगभग मेल खाता नजर आता है। सप्ततीर्थ पुष्करणी, जिसे वैकल्पिक रूप से 7 जल के रूप में जाना जाता है, ये 7 जल मंदिर के पूर्वी भाग में ही स्थित है। इतना ही नहीं, ये मंदिर औषधीय क्षमताओं के लिए विश्व भर में जाना जाता है। ये नदी, जिसे मंगल गंगा कहा जाता है, इसका स्रोत मंदिर के आसपास के जलाशयों में है। अभी अन्य बातें जानने से पहले ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार इस मंदिर को युग के अंत के रूप में कैसे जाना जाता है। दरअसल इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के स्तंभ युगों या समय की अवधि के प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक युग के अंत में एक स्तंभ अपने आप टूट जाता है। अभी फिलहाल का स्तंभ कलयुग का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि अंतिम युग को दर्शाता है। इसी आधार पर माना जाता है कि इस अंतिम स्तंभ के टूट जाने के बाद दुनिया का अंत हो जाएगा। अब ऐसे में आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिरकार ये बना कब और बनाने वाला कौन था। इसमें पहले इतना समझ लीजिए कि यह मंदिर वास्तुकला की हेमाडपंथी शैली में बनाया गया था और हरिश्चंद्रेश्वर को समर्पित किया गया। वहां के स्थानीय लोगों की माने तो कलचुरी राजवंश ने इस किले का निर्माण 6वीं शताब्दी में करवाया था, लेकिन खोजकर्ता मानते हैं कि इस हरिश्चंद्रगढ़ किले की गुफाएं 11वीं शताब्दी में खोदी गई। किले की नक्काशी साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कई संरचनाएं संकेत देती हैं कि वहां विविध संस्कृतियों का निवास था। आप इस मंदिर की फोटो देखने पर पाएंगे कि गुफा के केंद्र में एक शिवलिंग है जो लगभग 5 फीट ऊंचा है। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए किसी को कमर तक गहरे और वास्तव में बर्फ जैसे ठंडे पानी से गुजरना ही पड़ता है और तभी आप इस शिवलिंग के नजदीक पहुंच पाएंगे। इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रास्ते में बहने वाली एक विशाल जलधारा के कारण मानसून में ये गुफा ज्यादातर दुर्गम रहती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में हर दिन 4 दीवारों से पानी रिसता ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।